सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर आप लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है। आज हम पढ़ेंगे जब दो चार्जेस पास पास रखे जाते हैं तो उन पर फोर्स जो लगता है वो किस प्रकार से वेरी करता है। ये कूलॉम्स लॉ के अंतर्गत आता है। कूलॉम एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले बल के बारे में एक ही बहुत ही अच्छा सा फार्मूला दिया हुआ है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। दोनों चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे गए। तो हमें ये स्टडी करना है कि Q1 और Q2 के बीच में किस प्रकार से फोर्स लगेगा। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो यहाँ पर कूलॉम का नियम क्या होता है, पहले हम यहाँ स्टेट कर देते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ। देखिए, कूलॉम्स लॉ होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन। between the two point charges, is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कूलॉम्स लॉ है। हिंदी में इसको कह सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम इसको लिखेंगे कि फोर्स F between the charges is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा कर देंगे तो F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर जहाँ पर K इज ए कांस्टेंट या इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और M के सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है।
अब सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने के स्थान पर एक नए कांस्टेंट का प्रयोग किया है। यहाँ पर न्यू कांस्टेंट के इज इक्वल टू लिखा गया है 1/4πε0, ये लिखा गया है और इसकी वैल्यू भी यही होती है। तो इस तरह से कूलाम्स लॉ का नया रूप हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से कूलम्स लॉ का जो फार्मूला बनता है वो आता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को सभी बच्चे याद रखें, ध्यान रखें। कभी कभी ये केवल मतलब ये फार्मूला केवल निर्वात और वायु के लिए सत्य है। क्यों? निर्वात और वायु का जो पराविद्युतांक है वो 1 होता है और कभी कभी चार्जेस को किसी ऐसे माध्यम में रखा जाता है कि वहाँ वायु या स्पेस या निर्वात नहीं है, तो उस माध्यम के पराविद्युतांक से या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नया फॉर्मूला बनाया जाता है। इफ, जैसे यहाँ पर है, इफ के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium, यानी माध्यम का पराविद्युतांक k है, तो तब कूलम का नियम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ के माध्यम का पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये नया फार्मूला बनता है फॉर एयर एंड वैक्यूम K is equal to 1 and फॉर अदर मीडियम्स या दूसरे माध्यम के लिए फॉर अदर मीडियम K इज ग्रेटर देन 1, यानी K का मान 1 से अधिक होता है। एंड फॉर मेटल्स K इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच में मेटल है तो K का मान इन्फिनिटी हो जाता है। अर्थात अभी सब बच्चे ध्यान दें, यहाँ के अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो F का मान 0 हो जाएगा। यानी किसी मेटल के अंदर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा। संभवतः सभी बच्चे समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको कूलम्स लॉ लिखना है। अब